वेलकम टू माय चैनल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के 6th वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76। द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल्स इन द हार्ट इज। हार्ट में इम्पल्स के ट्रेवल के सही रूट को चूज करना है। हार्ट में इम्पल्स ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, यानी ऐसे नोड से ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। ये इम्पल्स पूरे एट्रिया में फैलता है। इसके बाद इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड में पहुंचता है। एवी नोड से इम्पल्स बंडल ऑफ हिज में ट्रेवल करता है। बंडल ऑफ हिज से इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर में ट्रेवल करता है और लास्टली पुरकिंजे फाइबर से इम्पल्स पूरे वेंट्रिकुलर वॉल यानी हार्ट मसल्स में फैल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Question number 77. Sinoatrial node is present in the option A, right upper corner of right atrium, option B, right upper corner of left atrium, option C, lower left corner of left atrium, option D, lower left corner of right atrium. इसका आंसर है ऑप्शन ए। साइनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 78। हाउ मेनी एक्शन पोटेंशियल कैन द सैन जनरेट पर मिनट। सैन यानी ऐसे नोड 1 मिनट में कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ऑप्शन ए 15 to 20, ऑप्शन बी 30 to 50, ऑप्शन सी 70 to 75, ऑप्शन डी 90 to 120। इसका आंसर है ऑप्शन सी 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इनमें से किसे हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है। ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसे नोड, ऑप्शन सी बंडल ऑफ हिज, ऑप्शन डी पुरकिंजे फाइबर। का आंसर है ऑप्शन बी। सैन यानी ऐसे नोड यानी साइनोएट्रियल नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80। अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू embedded in the lower corner of the right atrium close to atrioventricular septum delays the spreading of impulses to heart apex for about 0.1 second. This delay allows right atrium के लोअर कॉर्नर पर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक एक स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ये स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू हार्ट एपेक्स में इम्पल्स को फैलने में 0.1 सेकेंड का डिले करता है। ये डिले क्यों होता है। ऑप्शन ए ब्लड टू इंटर एओर्टा, ऑप्शन बी द वेंट्रिकल्स टू एम्प्टी कंप्लीटली, ऑप्शन सी ब्लड टू इंटर पल्मोनरी आर्टरीज, ऑप्शन डी द एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू है जो हार्ट में इम्पल्स को 0.1 सेकेंड डिले करता है, क्योंकि इस डिले से एट्रिया को सिकुड़ने और कंप्लीटली ब्लड को खाली करने का समय मिलता है और कंप्लीट ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। दिस डिले अलाउज द एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 81। बंडल ऑफ हिज इज अ पार्ट ऑफ। बंडल ऑफ हिज किसका पार्ट है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी ब्रेन। का आंसर है ऑप्शन सी हार्ट। क्वेश्चन नंबर 82। हाउ मेनी टाइम डज द हार्ट बीट इन 1 मिनट। ऑप्शन ए 70 to 75, ऑप्शन बी 80 to 85, ऑप्शन सी 90 to 95, ऑप्शन डी 50 to 55। का आंसर है ऑप्शन ए। 1 मिनट में 70 to 75 हार्ट बीट होता है। क्वेश्चन नंबर 83। ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग।
ब्लड प्रेशर सबसे अधिक कब होता है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन सी ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑप्शन डी ऑरिकुलर डायस्टोल। का आंसर है ऑप्शन बी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ब्लड प्रेशर सबसे अधिक होता है, यानी जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे अधिक प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 84। अ वेन passes a large lumen because option A tunica interna, tunica media and tunica externa are thin, option B tunica interna and tunica media form a single coat, option C tunica media is a thin coat, option D tunica media and tunica externa form a single coat। वेन में ल्यूमेन लार्ज होता है क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया यानी इसका मिडिल लेयर पतला होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्योंकि वेन का ट्यूनिका मीडिया पतला होता है इसलिए इसका ल्यूमेन चौड़ा होता है और इसलिए लोअर प्रेशर में भी वेन में ब्लड का फ्लो बहुत इजीली होता है। क्वेश्चन नंबर 85। Arteries are defined as the vessels which option A carry blood from one visceral organ to another visceral organ, option B carry oxygenated blood away from the heart to the body, option C supply oxygenated blood to different organs, option D break up into capillaries and reunite to form a vein। का आंसर है ऑप्शन बी। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में कैरी करता है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग में कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमीलूनर वाल्व। ये स्टेटमेंट गलत है। वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ता है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व बंद हो जाता है। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता है तो वेंट्रिकल में ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए सेमीलूनर वाल्व बंद होता है। ऑप्शन बी द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। ये स्टेटमेंट भी गलत है। एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन नहीं होता है, बल्कि ज्वाइंट डायस्टोल के समय जब एट्रिया रिलैक्स हो जाता है तो दोनों एट्रिया में ब्लड भरने के कारण जो प्रेशर बनता है उसी के कारण ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। ऑप्शन सी blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole। ये स्टेटमेंट सही है। ज्वाइंट डायस्टोल के समय दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है, जिसके कारण ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्रीली मूव करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करता है, बल्कि एसए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 87। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल? ज्वाइंट डायस्टोल के समय क्या होता है? ऑप्शन ए ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, ऑप्शन बी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, ऑप्शन सी द सेमीलूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ज्वाइंट डायस्टोल के समय हार्ट का सभी चारों चैम्बर रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है और सेमी लूनर वाल्व क्लोज हो जाता है,
यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 88, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन ए पुरकिंजे फाइबर्स, ऑप्शन बी पेपिलरी मसल्स, ऑप्शन सी SA नोड, ऑप्शन डी AV नोड। का आंसर है ऑप्शन सी। हार्ट बीट का रेट SA नोड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, बंडल ऑफ हीज इज अ नेटवर्क ऑफ ऑप्शन ए nerve fibers distributed in ventricles, option B nerve fibers found throughout the heart, option C muscle fibers distributed throughout the heart wall, option D muscle fibers found only in the ventricle wall। इसका आंसर है ऑप्शन डी। बंडल ऑफ हिज मसल फाइबर का नेटवर्क है और ये वेंट्रिकल के वाल में प्रेजेंट रहता है। बंडल ऑफ हिज के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स AV नोड से वेंट्रिकल के वाल में ट्रेवल करता है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के समय क्या होता है? ऑप्शन ए सेमीलुनर वाल्व रिमेन ओपन, ऑप्शन बी बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वाल्व रिमेन क्लोज्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। का आंसर है ऑप्शन बी। एट्रियल सिस्टोल के समय दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कारण ब्लड दोनों लोअर चैम्बर यानी दोनों वेंट्रिकल में इंटर होता है। एट्रियल सिस्टोल के समय सेमीलुनर वाल्व ओपन नहीं बल्कि क्लोज्ड रहता है और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड नहीं बल्कि ओपन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।